मक्का समझौते पर ट्रंप के बयान से गदगद हुए शहबाज शरीफ। भारत से युद्ध का हवाला देकर फिर लगाया तेल। मक्का समझौता आज जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खबर यही है और भारत के लिहाज से देखें तो ये और भी बड़ी खबर हो जाती है। तो आज आपको बताएंगे कि क्या है मक्का समझौता और ट्रंप के किस सोशल मीडिया पोस्ट पर शहबाज शरीफ ने क्या रिएक्ट किया, भारत का जिक्र क्यों किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ भी होता है तो भारत का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। आज उन्होंने फिर से अपने पोस्ट में इनडायरेक्टली भारत का जिक्र किया है। आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि मक्का समझौता से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है या फिर पड़ेगा भी या नहीं, ये सब कुछ बताएंगे। एक्सपर्ट की राय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हेडलाइन मैं आपको पढ़ के बताया कि मक्का समझौते पर ट्रंप के बयान से गदगद हुए शहबाज शरीफ। तो ट्रंप का वो कौन सा बयान है ये भी आपको बताएंगे कि ट्रंप जो है ग्रीन सिग्नल जो है कैसे मक्का समझौता को दिए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ट्रंप के इस ट्वीट को जो उन्होंने पोस्ट किया। क्या लिखते हैं? Very happy to see that Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have recently and finally signed the Makkah Joint Defense Agreement. It shows how the Middle East is coming together and how countries will finally be able to defend themselves in a more meaningful way. तो ये वो लिखते हैं, congratulations to the great leadership of the three nation mention, great leadership वो कह रहे हैं। अब देखिए इस पोस्ट के जवाब में जो है शहबाज शरीफ ये लिखते हैं और उसमें जो ये लाइन है, भारत के साथ पिछले साल हुए जंग के लिए फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तेल मालिश की है। मतलब ये जो खबर में जिक्र किया गया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की साहसी और निर्णायक लीडरशिप की भी एक बार फिर तारीफ करना चाहूंगा। यानी कि एक ही पोस्ट में 2-3 बार तारीफ कर दिया उन्होंने। करना चाहूंगा जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही को टालने, ये जुड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के, जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया था, फिर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की थी, उससे जुड़ा हुआ है। ये लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की, हमारे लोगों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए अस्थायी शांति सबसे जरूरी शर्त है। यानी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो रुका था उसका ये क्रेडिट जो है सो ट्रंप को दे रहे हैं कि आपने बचा लिया उस चीज से। ठीक है, अब आगे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का समझौते को सराहा है। तो मैं आपको बताया है कि ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया, आपने तो पोस्ट करके उन्होंने बताया है। लेकिन अब मक्का समझौता है क्या? तो ऐसे समझिए कि नाटो की जो कंट्री होती है, जैसे नाटो में जितने भी कंट्री आती है उसका कहना होता है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ, कोई देश हमला करता है, सुरक्षा समझौता सब कुछ उनका जो है संयुक्त होता है सभी का, एक देश पर हमला यानी पूरे नाटो पर हमला। तो ये नाटो मॉडल ही है जिसमें 3 देश है, उसी को जो है मक्का समझौता कहा गया। उस 3 देश में जो है सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान है और तुर्की है। आपको ये भी बताएंगे कि ये समझौता हुआ तो है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जो है एक कमिटमेंट हो चुका है, एक डील हुआ था कि अगर सऊदी अरबिया पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान सामने आकर मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी जब ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच जो है वॉर चल रहा था और जब सऊदी अरबिया पर अटैक हो रहे थे तब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन नहीं मिला था। आपको बताएंगे, हालांकि एक्सपर्ट की राय जो बताएंगे कि इस पर वो क्या कहते हैं कि क्या इस समझौता ये समझौता जो है कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। तो अब बताते हैं आपको कि इसका भारत पर क्या। देखिए यहाँ बीबीसी में ये छपा भी है, मक्का समझौते को डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता। अब देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है भी या नहीं, इसे समझिए। समझौते के ऐलान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने माना कि इस समझौते से भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से तो भारत का 36 का आंकड़ा है ही, लेकिन सऊदी के साथ भारत के रिश्ते काफी बेहतर हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है। बात वही है कि ये 3 देशों का एक जो मैं आपको बताया नाटो मॉडल है कि अगर मान के चलिए कि किसी स्थिति में कभी भविष्य में पाकिस्तान और भारत के साथ टकराव जैसी स्थिति बनती है दोनों के बीच, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जाएगा। तो ये जो है विशेषज्ञ उनकी जो राय है उसमें जो है बताया गया है। लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं जो प्रभावित तो हो सकते हैं। लेकिन और आगे देखिए, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मक्का समझौते पर सकारात्मक टिप्पणी आने से भारत की चिंता और बढ़ गई है? इस सवाल पर फजूर रहमान कहते हैं, फजूर रहमान जो है मिडिल ईस्ट मामले के जानकार हैं, वो कहते हैं
कि ट्रंप की टिप्पणी को तात्कालिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, फिलहाल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, जबकि सऊदी अरब से अमेरिका को ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। लिहाजा ट्रंप ने इन देशों का समर्थन किया है। उन्होंने इन देशों की महत्ता को देखते हुए इन्हें हाल में भारत से ज़्यादा अहमियत दी है। तो ये जो ग्रीन सिग्नल जो अमेरिका दिया है उस पर भी खूब चर्चा हो रही कि अमेरिका जो है, क्योंकि ये चीज़ जो है अमेरिका के लिए सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं है, बड़ा मामला इजराइल को लेकर भी है, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ रहता है, तुर्की के खिलाफ भी रहता है, और ये सब मिलकर एक जब संगठन बना रहे हों तो फिर अमेरिका कैसे समर्थन दे रहा है। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब यही देखिए, क्योंकि अमेरिका को अपना फायदा दिख रहा है इस तीनों देश से, इसलिए वो तात्कालिक फायदा देखकर अहमियत दी है उन्होंने भारत को और इजराइल को नजरअंदाज करके। हालांकि वो एक परिस्थिति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, मतलब फजलुर रहमान की जिक्र हो रही है, वो कहते हैं, जो जानकार हैं कहते हैं, यदि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बद से बदतर होते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो। पाकिस्तान और सऊदी के बीच पहले से ही एक रक्षा समझौता है, लेकिन हाल ही में इसकी लिमिटेशन देखने को मिली थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इससे पहले जो मैं आपको बताया कि ये जो डील हुआ था, ये ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के समय भी नहीं दिखा, और फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो टकराव हुआ उस वक्त भी नहीं दिखा। तो इसलिए भी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। अब देखिए, फिर वो आगे कहते हैं, उनका मानना है कि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में बनती हैं तो इन देशों का एक दूसरे के साथ खुलकर आमना सामना नहीं होगा, लेकिन वो इस पर सहमति जताते हैं कि ट्रंप ने इस स्थिति में निजी फायदा देखते हुए इन तीन देशों को भारत से ज़्यादा तरजीह दी है। जो मैं आपको बता रहा था कि जो निजी फायदा है, जो तात्कालिक फायदा है, उसे देखकर, और पाकिस्तान ये नीति पर रहता है, अभी अमेरिका फर्स्ट, जहाँ भी फायदा दिखेगा वहाँ वो उस तरह से डिसीजन लेते हैं। तो वही डिसीजन यहाँ भी दिख रहा है। इंडो पैसिफिक मामले के एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक, मतलब ये दूसरे जानकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इंडो पैसिफिक मामले के एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका ने भारत और इजराइल के हितों का ध्यान नहीं रखा, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। अब देखिए, उन्होंने एक्सपर्ट ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा, भारत और इजराइल के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका जानता है, जो मैं आपको बता रहा था, अमेरिका जानता है कि भारत और इजराइल दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं, और दोनों ही देश को, इन जो दो देश हैं तुर्की और पाकिस्तान, ये दोनों देश जो हैं इन दोनों के खिलाफ ही बोलते हैं। उसमें सऊदी अरब तो मैं आपको बता दिया कि वो एक्सपर्ट ने भी वही बात कही है कि ऐसा कभी अगर होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच टकराव की स्थिति बनती है, बद से बदतर होते हैं, तो सऊदी अरब जो है सामने नहीं आने वाला पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ अमेरिका की तरफ जो ख्याल नहीं रखा गया भारत और इजराइल के लिए, वो आपको बताया, क्योंकि दोनों देश, पाकिस्तान और तुर्की जो है, दोनों ही देश के बारे में गलत सोचता है, गलत बयानबाजी करता है हर मोर्चे पर, वो बता रहा था। अब आगे देखिए, अब तीसरे एक्सपर्ट जो है क्या कहते हैं, मिशिगन यूनिवर्सिटी के जेराल्ड आर फोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जावेद अली मानते हैं कि भारत को हाल फिलहाल में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे जरूरी यह देखना है कि समझौता आगे चलकर क्या रूप लेता है, बजाय इसके कि शुरुआत से ही इसे भारत के खिलाफ गुट मान लिया जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान निश्चित रूप से नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग की संभावना पर भी भारत की नजर रहेगी। भारत यह भी देखेगा कि चीन इस समझौते को किस तरह देखता है और क्या इस मामले में बीजिंग की भूमिका बदलती है। हालांकि उन्होंने माना कि जिन देशों के अमेरिका और चीन के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं, वे अब एक खेमे में जाने के बजाय आपस में साझेदारी बना रहे हैं। जावेद अली कहते हैं, मक्का समझौता भी इस बदलाव का एक और संकेत हो सकता है, और सबसे जरूरी यह देखना होगा कि ये वादे असल में कैसे काम करते हैं, खासकर तब जब इनमें से किसी एक देश के सामने सुरक्षा का कोई बड़ा संकट खड़ा हो। वही चीज़ है, ये भविष्य के गर्भ में, सभी लोग यही कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में है ये, कि ये तीनों देश, जब इन तीनों में से किसी एक देश पर संकट आता है किसी भी तरह का, तो ये दोनों देश, जो दो देश होंगे, वो कैसे मदद करते हैं, तीनों देश की साझेदारी कैसी होगी, ये भविष्य के गर्भ में है ये सब चीज़। लेकिन वही चीज़ है
कि पहले जो मिडिल ईस्ट के जो देश थे, जो अमेरिका पर निर्भर होते थे, अब ये लोग जो है एक अपना संगठन बना रहे हैं, यानी कि क्षेत्रीय मसला हो, क्षेत्रीय जो समस्या हो और क्षेत्रीय स्तर पर जिनके आसपास के कंट्री होते हैं, उस आधार पर ये लोग अपना एक संगठन बना रहे हैं। जो पहले भी दिखा, पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का इससे पहले का भी आपने डील देखा होगा, और अब जो ये बनता हुआ नाटो मॉडल के रूप में दिख रहा है, इसके बारे में तो आपको मैंने ये बताया है। दूसरी ओर विदेशी मामलों के जानकार टीआरटी वर्ल्ड के सीनियर एडिटर अभिषेक जी भाया का मानना है कि इस समझौते को भारत के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। जो मैं आपको जो और है विदेशी मामलों के जानकार हैं टीआरटी वर्ल्ड के सीनियर एडिटर अभिषेक जी भाया, उनका क्या कहना है वो बता। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका के बदलते प्रभाव के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मक्का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ विनाश से संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर नहीं मान रहे हैं। इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से तबाही मची, उसके बाद से जो भी मिडिल ईस्ट के देश थे वो अमेरिका को जो है सुरक्षा गारंटर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका के बाद की क्षेत्रीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के वैकल्पिक इंतजाम तेजी से कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका पर अब वो डिपेंड नहीं होना चाहते हैं और वो लोग जो है आपस में ही एक संगठन बना रहे हैं ताकि आपस में ही सहयोग किया जाए कभी भी संकट आए तो आज मैं आपको बताया इस खबर में आपको बताया, जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खबर है, मक्का समझौते पर ट्रंप के बयान पर किस तरह से शहबाज शरीफ रिएक्ट करते हैं, भारत को वो फिर से किस तरह से अपने ट्वीट में घुसा लेते हैं पोस्ट में। उसके बाद आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था, शहबाज शरीफ ने फिर क्या ट्वीट किया, और फिर मैं आपको बताया कि मक्का समझौता है क्या है मक्का समझौता, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और एक्सपर्ट की राय के साथ बताया कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आप बताइए, आप जियोपॉलिटिक्स की खबरों पर ध्यान रखते हैं तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है मिडिल ईस्ट में इस मक्का समझौता पर आप क्या सोचते हैं? अमेरिका का हरी झंडी दिखाना मक्का समझौता को, इस पर आप क्या सोचते हैं और इसका असर दुनिया पर, भारत पर क्या पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।